सारी साड़ी गिरी गई, देखो मेरा बच्चा भी जल गया था। सर मुझे इतने हाथ जोड़ी की बात थी हमसे। और ये अभी तक हमें पोजीशन नहीं मिला है और फिर भी इसमें डिमांड लेटर्स आ रहे हैं, पेमेंट की जाए। और अभी एक नोटिस हमें मिला था यहाँ से कि इसके या तो आप जो पेमेंट हमने जितनी की है वो 5% के हिसाब से रिटर्न भी लीजिए या स्टिल वेट कीजिए फर्दर जब हम उसे एक्वायर कर पाएंगे। और हमारे पास ऑन रिकॉर्ड पोजीशन लेटर भी है और अलॉटमेंट लेटर भी है, सब कुछ है। पर जहाँ जगह ही नहीं है तो फिर ये अलॉट कैसे हुआ और हमें मिल क्यों नहीं रहा? अगर और कह रहे हैं कि जो फर्स्ट अलॉटी है उनको सेक्टर 2 में दिया जा रहा है प्लॉट, तो हमें भी दिया जाए वहाँ से। और ब्याज पे ब्याज लगा के हमसे डिमांड लेटर विशो का नोटिस भेजे जा रहे हैं, डिमांड लेटर्स भेजे जा रहे हैं हमें इसमें। तो इसी के रिगार्डिंग में आपके पास है कि इसमें सुनवाई की जाए, हमें प्लॉट दिलवाया जाए और जितना भी इसमें इंटरेस्ट लग रहा है एक्स्ट्रा वो भी वापस। अब महीना 4 महीना तो हो गए जी। साहब बड़ा सहयोग करो है, नहीं हो रहा ना तो धन्यवाद भी करो है। नहीं 35,000 रुपया लगाए सबके लिए। अगली मीटिंग से पहले जल्दी हो सके करो इसको, ठीक है। ये सुभाष है सलोटी के। एक हमारे गांव में मर्डर हुआ था जी जयराम का 14/10/2022 को, FIR नंबर 330। तो उसी वक्त मुकदमा दर्ज होगा। उसके बेटे तो थे नहीं, बेटी थी जो बड़ौली गांव में भी आई थी। उसने प्रॉपर्टी के लालच में पूरे गांव को पता था, उसने उसके जो बेटी का बच्चा उसने कुछ लोगों से मिलकर उसका एक्सीडेंट करके मर्डर करा दिया और पूरे गांव में चर्चा थी कि इन्होंने मर्डर कराया। लेकिन 14/10 से अब कल SP साहब की मेहरबानी से आज पूरा गांव आया भी है। SP साहब का धन्यवाद करने, पूरा गांव बाहर बैठा है धन्यवाद करने आपका। लेकिन इसमें बीच में क्या हुआ 14/10 जब पूरा गांव बता रहा है इन्होंने मर्डर किया है, इसमें क्या हुआ जो पूरे गांव में चर्चा, शहर में चर्चा, वो बता रहे कि उस लड़की ने 10 लाख रुपए पेमेंट कर दी बीच में एक दलाल को। 3 लाख रुपए उस दलाल ने रख लिए और 7 लाख रुपए आगे कर दिए और 2-3 महीने तक ये केस दबा रहा। अब वो चेंज किया उस अधिकारी ने, जो CA वाले का भी हम धन्यवाद करते हैं, सौरभ विश्व गौरव जी का। चलो ठीक है, आपका काम हो गया ना। हाँ से लेकर ये 10 लाख की इंक्वायरी की जाए, किसने लिए, किसने पकड़े, किसने खाए, वो कर रहे हैं CI वाले कर रहे हैं। आज टोटल परिवार 15 थे और जिनमें से 13 को डिस्पोज ऑफ कर दिया, 2 को पेंडिंग रखा है जिनमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी। और आज की जो ग्रीवेंसेस की मीटिंग हुई उससे ऐसा लग रहा है कि अधिकारी काम कर रहे हैं, निपटा रहे हैं समस्याओं का। ज्यादातर समस्याएं थी उनका निपटारा ग्रीवेंसेस मीटिंग से पहले ही हो गया है। तो आगे मैंने अधिकारियों से दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी कंप्लेंट आती है उसको प्रायोरिटी पर निपटाएं ताकि लोगों को यहाँ तक नहीं आना पड़े। मंत्री जी सहकारिता देखने को मिली, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ग्रीवेंस जो होती है, मैंने शायद तो 1 या 2 बार पहले भी कहा है मीडिया के सामने, एक जो ग्रीवेंस है ये सरकार का बेअर्थ पैसा खर्च हो रहा है, इस पर ये बंद कर देना चाहिए ताकि कई तरीके से अलग से भी निपटारा हो सकता है। मंत्री जी डायरेक्टली बैठें। इस ग्रीवेंस कमेटी में क्या होता है कि अफसरों का दबदबा और लोगों पे अफसरों का दबदबा, क्योंकि लोग जो होते हैं उन पे दबदबा अफसरों को होता है। वो ग्रीवेंस में 15 शिकायत दर्ज करते हैं या 10 से 15, तो उसमें क्या होता है या तो वो निपटी हुई होती है पहले ही, बीच में निपट जाती हैं, या दबाव देके उन लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। और जब कोई भी सही तरीके से बताता है, कल भी एक प्रदीप नाम का लड़का मैं जिसके साथ था अंदर, तो उसमें उसने अपनी घटनाएं सारी बताई, जितनी भी 2-2.5 साल में उसके साथ घटनाएं घटी हैं, तो मंत्री जी को बताई। जब मंत्री जी ने लास्ट में ये कहा कि सारी चीजें आपने बता दी, तो हम क्या बता मैं, मुझे तो बड़ी शर्म की बात है इस तरीक़ा से सीधा सीधा इस तरीके से पेश आना। अरे जो फरियादी होता है उसकी फरियाद का निवारण होना चाहिए और सीधे सीधे बात करना चाहिए कि मैं अभी आदेश देता हूं भाई, आप घर से बेघर क्यों हो, पुलिस को आप आरोप जो लगा रहे हो तो पुलिस के आरोप में सच है या ना है,
सच्चाई है या ना है, तो वो दोनों तीनों बात करके इकट्ठा संतुष्टि होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा समाज सेवी हूँ इस इलाके का, और लोग मेरे से जो जुड़े हुए हैं वो इसलिए जुड़े हुए हैं, छोटी से छोटी बात का निवारण करने की सोचता हूँ, तभी वो लोग सीधा सीधा आते हैं। तो मंत्री जी अपने आप को ये ना समझें कि ये बहुत थोड़ी दिन की बात है, अपने आप से ये ना समझें कि किसी भी गरीब का कोई महत्व नहीं है, या गरीब कोई हमारे लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। तो ग्रीवेंस कमेटी का कोई मतलब नहीं है, सरकार को बंद कर देनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, एक जब जो है सही बातों का निपटारा नहीं हो रहा तो इस पे खर्चा करना व्यर्थ सरकार का, और जब एसपी का या पुलिस पे इल्जाम लगे, आरोप लगे, तो उन पे बहुत नजर रखने की बात है। क्योंकि पुलिस भी गलत करती है, कई जगह पुलिस गलत करती है। गांवों के अवैध कब्जे में क्या पुलिस लिख के देगी भाई यहाँ अवैध कब्जा नहीं है? और उस लड़के ने जो प्रूफ दिया तो उसमें बड़ा भिन्नता दिखी मुझे। सारी चीजें उसकी कोई गौर नहीं करी गई। कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूँ ग्रीवेंस कमेटी को।